24वें श्लोक संक्रांति चल रहा था। देह जीवनादावपि निरपेक्षो भवेत्योगी इत्यर्थ। शरीर का जीवन के विषय संदर्भ में भी वो निरपेक्ष होकर के रहे। स्वस्थ है अस्वस्थ है, जी रहा है मर रहा है, कैसे भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से जो रहे वही वास्तव में योगी इत्यर्थ हो। योग सिद्धे अंतरंगम बलवत् साधन मुक्त्वा। इस प्रकार से योग सिद्धि के प्रति अंतरंग भी है और बलवत् साधन भी है। क्या है? कामनाओं का त्याग। वह कह करके अब साधनांतरम बाह, साधनांतर कह रहे, मान भी लिया जाए कामनाओं को त्याग दिया आपने, लेकिन आलतू फालतू मनोराज्य होते रहेगा। इंद्रियां फालतू का दुनिया की ओर देख रहे हैं हम, भले कोई मतलब नहीं है, काल क्षपण हो रहा है, व्यर्थ का जीवन चल रहा है, लक्ष्यहीन हो करके चल रहा है समझो, तो भी फायदा नहीं ना। भले कामना त्याग हुआ तो क्या हुआ। इसलिए मनोनिग्रह उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उत्तरार्ध में कहा मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। सबसे बड़ा जो है प्रतिबंधक साधना में मनोराज्य होता है। योग वासिष्ठ में बार बार इसको उठाया है। मनोराज्य पर विजय पाए बिना व्यक्ति साधक नहीं हो सकता है। बैठे बैठे ही कहने के लिए हम ध्यान में बैठे हैं और उधर मनोराज्य चल रहा है। ये ज़्यादातर बीमारी है। बाहर से आपको लगता है मैं 8 घंटा बैठा था। एक ब्रह्मचारी बोलता था मैं 8 घंटा ध्यान में बैठता था। और ये तो बहुत कमाल है भाई, आप तो बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, नमो नारायण आपको। यदि सचमुच में ध्यान हो रहा है फिर आपकी प्रवृत्ति जिस तरह की है वो तो नहीं लग रहा है ध्यान हो रहा होगा 8 मिनट भी ढंग से। अब वही हुआ, नहीं नहीं स्वामी जी सचमुच में हो रहा है। ठीक है फिर बहुत बढ़िया, जाओ। इब्राहिम वाले में तो तब की बात है। तो फिर बाद में पता चला 6 महीने के बाद बंदा जेल पहुंच गया। मैंने कही क्या हो गया? वो असल में एक बड़े आश्रम मिल गया, महंत, बहुत बड़ा आश्रम। अब वो उसके जो गुरु भाई और उसमें हो गया विरोध, लड़ाई झगड़े हुए, इनके समर्थक उनके समर्थक, गुरु गद्दी के पीछे। पूरे 2 बड़ा आश्रम था, दोनों को सरकार ने, हाई कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, दोनों को जेल में डाल दिया। मैंने कहा ध्यान का यही फल है, बताओ। फिर मेरे को सोचा तो स्वामी जी मेरे कुंडली देखो, कुछ उपाय बताओ, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलो बाहर। मैंने चलो कोई बात जिसके माध्यम सोचना है मिली। मैंने बताया ये करो, बैठे बैठे पाठ करो। और उसका पाठ उसने किया। अब पता नहीं क्या हो गया, अपने आप 3 महीने के अंदर फैसला हो गया। हाई कोर्ट ने कहा ये संपत्ति तुम्हारा, वो संपत्ति उसका, छुट्टी, एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं, खत्म कर। दोनों छूट गया, दोनों अपने अपने अभी साम्राज्य का आनंद ले रहे हैं। तो आते कभी कभी ऋषिकेश भी मिलते हैं। मैं बोलता हूँ अब ध्यान का असली फल मिल रहा है। किसी जन को भी प्रारब्ध था, लेकिन उन्हें लग रहा था मैं 8 घंटा कर रहा हूँ, ये तो गलत था। प्रारब्ध पश्चात उसको खींच के ले गया ना। अब ये प्रारब्ध का ही भोग है। किसी जन का कोई तप है, पुण्य है, उसका भोग कर रहे हैं। से मनोनिग्रह बहुत जरूरी है। समाधो कृते सम्यक् ज्ञानम ते नैव मोक्ष नान्यता इत्येवं निश्चयवता। समाधि के लिए सम्यक् ज्ञान मुख्य साधन है।
उसी से ही मोक्ष होगा, अन्य किसी भी साधन से नहीं। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ काम संकल्प और दूर वर्ती रही व काम और संकल्प से सदा दूर रहने वाला मन के द्वारा भी इंद्रिय ग्रामम मन चक्षुरादीनाम वागादीनांच संघातम, चक्षुरादियों का समुदाय, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियों का समूह, इन सबको समन्ततः सर्वतो नियम्य, सर्वतः नियमन करके तेषां प्रवृत्ति निगृह्य, नियमन करने मतलब उनके सारे प्रवृत्तियों को निग्रह करके इंद्रियैर मनसा संयोग अकरणम एवं, इंद्रियों के द्वारा मन के साथ संयोग न करते हुए, मन जब इंद्रियों से संयोग नहीं करेगा, इंद्रिय क्या करेंगे? इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते। चक्षु खुला रहे और मन वहां जुड़ा नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम दृष्टांत देते कि ऐसा भी हो सकता है, क्या होता ही है। आपके जिंदगी में कभी आपने रास्ते में ठोकर नहीं खाए? चलते चलते ठोकर क्यों खाए भाई? आंखें खुले थे, देख के चल रहे थे क्या? आप आंख बंद करके चल रहे थे? देख के चल रहे थे, फिर क्यों ठोकर हुआ? इसका मतलब जब वो घटना हुई या उसे मन आंख के साथ संबंध नहीं था। ये मन के साथ आंख का संबंध रहे और वो देख करके अपने जानबूझ के थोड़ा ठोकर खाएगा कोई? गिरेगा क्या कोई? मन का संबंध है तो सही ढंग से चलेगा, उसे बच के निकल जाएगा। मन उतरे क्षण के लिए मन कहीं और हो गया, इंद्रिय संबंध नहीं रहा तो घटना घटी। इसलिए कहा सावधानी हटी घटना दुर्घटना घटी, ये लिखा रहता है सड़कों पे। सावधानी हटी का मतलब क्या? मन और चक्षु संयोग हट गया, मन और श्रोत्र संयोग हट गया तो गड़बड़ हो गया। लेकिन समाधि वाले के लिए सड़क पे थोड़े चलते समाधि थोड़ी लगानी है हमने। जहाँ बैठे हो वहाँ पर उस समय इंद्रियों के साथ मन का संबंध तोड़ दो। व्यवहार काल में किंचित शरीर स्थिति मात्र के लिए आवश्यक लघु शंका शौच भोजन, बस नहाना धोना कपड़ा पहनना, इतने मात्र के लिए मन का इंद्र के साथ संबंध। या स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, चलो मन को इंद्र के संबंध करो, उसके बाद नहीं। इसके अंदर खींचो कूर्मो अंगानी व, जैसा कछुआ हल्की सी आवाज में आ जाए उसको खतरा समझता है और खट अंदर बंद कर लेता है। तद्वत आपको हमेशा मन को नियंत्रण में रखो, मन को इंद्र संबंध मत करो। ये कर मनसा इंद्रिय मनसा संयोग अकरणम में व इंद्रिय नियमनम, इसी का नाम इंद्रियों का नियमन करना। यदि मनसैवेति पदेना सूचितम, इसका मनसैव इस पद के द्वारा संकीर्तित किया गया। तथा इंद्रियाणाम मनसश्च संयोगो यथा न स्यात्, इंद्रियों का मन के साथ संयोग न होवे या मन का इंद्रियों के साथ संयोग न होवे, यथा जिस प्रकार, तथा स्थातव्यम इति विप्राय, उस प्रकार अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। टिप्पण काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जायसे, महाभारत है 12:151-25 स्थिति स्पष्ट है। हे कामना, मैं तेरे मूल को अच्छी तरह से जानता हूँ। जानामिते मूलम, क्या है मेरा मूल? संकल्पात किल जायसे, तुम संकल्प से पैदा होते हो। और संकल्प होता ही क्यों है? वस्तु में सत्यत्व और शोभन बुद्धि, ये दो ही कारण है। सत्यत्व बुद्धि भी सीधे आपको फंसाता नहीं, संकल्प नहीं पैदा करता है। ठीक है, मान लो आपने घट को सत्य माना तो क्या होगा? फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब फर्क पड़ता है जब ये आप सोचेंगे ये बहुत बढ़िया है, ये मुझे चाहिए, आ जाए, तुरंत कामना हो जाएगी। ये शोभन बुद्धि ये फंसाता है। अतः शोभन बुद्धि में यदि मिथ्यात्युक्त हो तो भी नहीं फंसा सकता। इसे सत्यत्व विशिष्ट शोभन बुद्धि, इसका नाम संकल्प।
कहने के हाथ में जल लेके, वो तो नाम संकल्प स्थूल है, वो असली संकल्प नहीं है। असली संकल्प तो खोपड़ी में हो गया, मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग बहुत बढ़िया चीज है, सत्य है वो, मिथ्या नहीं। सत्य स्पृष्ट शोभन बुद्धि जो स्वर्ग में हुई है अंदर, वो असली संकल्प है। और उसी को बाहर अभिव्यक्त करने के लिए आप हाथ में जल फूल रख अक्षत रख करके संकल्प करते। बाह्य अभिव्यक्ति मात्र ही है, इसलिए अंदर ना हो तो कैसे करेगा बाहर से वो। दिनकर भट्ट का जब बेटा था ना, हस्तामल का आचार्य जो हुए बाद में, उनका जबरदस्ती उपनयन संस्कार कराया, जनों पहना दी, उठा के फेंक दे जनों, क्या मतलब है इसका। पागल जैसे घूमते रहता था, पकड़ के लाए तो सुधरो, ब्राह्मण का लड़का तो क्या कर रहा। जब पूर्व जन्म के महान योगी थे वो बच्चे के शरीर में प्रवेश करना पड़ा जब लठ पड़ी, कहानी है ना उनकी। जब एक बार बैठे रहे कहीं पूर्व जन्म में, तो एक माई आई और बच्चा को रख दिया और वो चली गई कपड़ा पड़ा धोने। बाबा देख लेना। अब बाबा तो अपने समाधि में, तो सुना भी नहीं, देख लेना। हाँ, उधर बच्चा माँ के चक्कर में तालाब में गिर गया। जब तक वो आई उधर काम करके, देखते तो बच्चा है नहीं, कहा देखते उधर मरा पड़ा है। उसको तालाब से निकाल के सामने रख कर बड़ा हंगामा मचाया, लोगों ने लिया लट। तो बाबा तुम दुष्ट है हो, तुम कैसे हो, क्या जिम्मेदारी तुमने लिया है, क्यों जिम्मेदारी। अरे वो कह रहे मैं सुना भी नहीं, लेकिन माना ही नहीं उन लोगों ने। तो उन्होंने अपना आँख बंद कर दी और योगीश्वर को छोड़ दिया। उस बच्चे के शरीर होकर बच्चा जिंदा हो गया। कोई दिनकर भट्ट का बेटा था, महाज्ञानी पुरुष योगी था, वो कहाँ चक्कर में पड़ेगा इन चीजों के। इन एकमात्र शंकराचार्य उनको पहचाना। और पागल जैसे नदी किनारे रहता था, यूं रेता फेंकता था हवा में, हंसता रहता था। तो शंकराचार्य ने देखे, ये लगता है ये कह रहा है मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारमणम विकारुणामधेयम। ये तो श्रुति को अभिनय कर रहा है, इसकी स्थिति तो बहुत ऊंची स्थिति है, ये पागल नहीं है। कस्तंता तो कुतो आगतः इत्यादि प्रश्न पूछा, उसने जवाब दी हस्तामलकाचार्य स्तोत्र। तब से सन्यासी हो गए वो। सब दिमाग ठीक से, न पागल थे न कुछ नहीं थे। वो अवस्था में ये सब चीजें निरर्थक होता है। संकल्प क्या करेगा वो, गोत्र क्या बोलेगा वो, कौन गोत्र है, आत्मा का कोई गोत्र होता है। जब आत्मनिष्ठ हो गया, अब वो गोत्र उच्चारण कर ही नहीं सकता, नाम भी नहीं बोल सकता। व्यवहारार्थ कदाचित शरीर स्थित्यर्थ बहिर्मुख हुआ लेश मत, तब कुछ कोई पूछे, कहे तो कहे, नहीं तो वो भी नहीं, मौन रहेगा। मौनी न तिष्ठा आसेत बाल्य न तिष्ठा आसेत, है ना बृहदारण्यक उपनिषद में। इसलिए कहते हैं कि वो जो है तस्मात् संकल्प त्यागे न काम त्याग स्यात् ततश्च चित्त उपरमा। संकल्प त्याग से कामना त्याग, कामना त्याग से चित्त उपरम को प्राप्त करेगा। तस्मात् मनसीन्द्रिय ग्राम नियमनम अनायासेन भवति। जब ये स्थिति होती है, मन के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना अनायास ही होने लगता है। उसे क्या फायदा, तथा किम स्यात् इति चेत, अगले श्लोक जोड़ेगा, शनैर शनैर इति वक्ष्यमाणेन अन्वया। संकल्प किम स्वरूपम, संकल्प वास्तविक स्वरूप क्या है, मिथ्यात्व नित्यत्वादि दोष दुष्टेषु अपि विषयेषु अशोभनत्व अदर्शन पूर्वक शोभन अध्यास संकल्प। देखो संकल्प यही स्वरूप है, मिथ्यात्व वह दोष नहीं दिख रहा है, बल्कि उसे नित्यत्व दोष दिखता है। दुष्ट मिथ्यात्वादि दोषों से दूषित
या मिथ्यात्व दीर्घ होना चाहिए। मिथ्यात्व अनित्यात्व आदि, मिथ्यात्व और अनित्यत्व आदि दोषों से दूषित, मिथ्यात्व अनित्यत्व आदि दोष दुष्टेष्वपि, उन दोष दूषित में भी वो क्या देख रहा उल्टा, उन विषयों में जो अब अशोभनत्व का दर्शन होना चाहिए, उस अशोभनत्व का अदर्शन पूर्वक शोभन अध्यास होना, इसी का नाम संकल्प है। तथा काम हो जाते, उसे कामना होती है, इदम में स्यादिति, तथा इंद्रिय प्रवृत्ति, तब इंद्रिय प्रवृत्ति होने लगती है। तस्मात् विवेक पर क्या करना चाहिए, ये श्रुति ने कहा परीक्ष लोकान कर्म चित्तान निर्वेदम नास्त्य कृतेन इति श्रुतिवचनानुसारेण निर्वेदपूर्वक मनोनिग्रह कर्तव्यमिति सूचितम। वैराग्यपूर्वक मन का निग्रह करना चाहिए, ये यहाँ संकेत किया गया। अगले श्लोक के लिए भाषा अवतरण का कुछ भी नहीं है, संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं। ब्रह्मविद्युक्त लक्षण आसने सम्यक गासित्वा, ब्रह्मविद्ता उक्त लक्षण वाले आसन में सम्यक प्रकार से बैठ करके शरीरम साम्यन स्थापित्वा, चरुतम शरीरम जो कहा गया था, शरीर को सम्यक प्रकार स्थापित करके दिशो अपश्यन, दिशाओं को इधर उधर ना देखते हुए नासाग्र दृष्टि कृत्वा होनी चाहिए, मुक्ता हो गया है। नासाग्र में दृष्टि को करके सर्व काम संकल्प त्याग पूर्वकम, सगल कामना और सब कारणभूता संकल्प का भी त्याग पूर्वक सर्वेंद्रिया निगृह सगल इंद्रियों को निग्रह करके तथा शनिर उपमेद उन सब से धीरे धीरे उपराम को प्राप्त करना चाहिए। इत्याह शनिरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि विचिन्तयेत्। न किंचिदपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे धृतिगृहीतया बुद्धिया, धैर्य पूर्वक अपने वश में कर लिया कि बुद्धि के माध्यम से सगल विषयों से उपराम को प्राप्त करके आत्मसंस्थ मन कृत्वा, आपके अपने मन को आत्मा में समय पर स्थित करके न किंचिदपि चिंतित, और अपने से भिन्न किसी भी तत्व किसी वस्तु का चिंतन न करें, केवल आत्मचिंतन आत्मसंस्थ करके करना है। भाष्यकार कहते हैं शनैर न सहसा उपरमेत उपरतिम कुर्यात। शनैर धीरे धीरे, न सहसा झटिति कभी करने की कोशिश नहीं करना। उपरतिम कुर्यात, उपराम को प्राप्त करनी चाहिए। क्या किससे उपराम को प्राप्त करना है? तो बुद्धि से। अरे कैसी बुद्धि? किम विशिष्टया बुद्धिया? धृति गृहीतया, धृति से गृहित बुद्धि द्वारा उपराम को प्राप्त करना है। धृत्या माने धैर्येण गृहीतया, धैर्येण माने युक्तिया युक्तया इत्यर्थ, धैर्य से युक्त होकर के आपको बुद्धि से सब कुछ नियंत्रण करना है। जब तक बुद्धि भोली भाली रहती है, ये मन और अहंकार जैसे नचारे और नाचती रहती है बेचारी, है कि नहीं? आजकल तो कम दिखाई दे, पहले जमाने में ज़्यादा था। तो शादी हो गया आती है ना, ले बहू नहीं रहती है, जो जैसा कहे घर में सब करती है, सब ये वो भाग 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 दौड़ भाग। इसलिए कहते नया चेला भी नई बहू जैसे काम करता है। दिन रात हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाथ जोड़े हुए दड़ भागते रहेगा। कुछ दिनों के बाद ही अपना असलियत में आ जाता है, जैसे बहू आ जाती है। संसार के व्यवहार है, ऐसा है। ये बुद्धि भी बेचारी है, लेकिन थोड़े दिन के लिए नहीं, अनादिकाल से अनंत जन्मों से भोली भाली बनी हुई है। नई बहू जैसे मन और अहंकार का नशा पर नाच रही है, स्विवेक शक्ति को इस्तेमाल ही नहीं कर रही है।
स्वप्रज्ञा शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर रही है, स्वगत धृति शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर रही है, अपनी सारी शक्तियों को दबोच करके वो दूसरे के नचाए पर नाच रही है। और नचाने वाले कौन है? मन और अहंकार। अहंकारोधियं ब्रूते सुप्तम प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे न तम ना हम वही। वो नचा रहा है बेचारा, ये नाच रही है। इसलिए कहते हैं जिस दिन यह बुद्धि स्वशक्ति जो धैर्य धृति शक्ति से युक्त होकर के खड़ी हो जाए, फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो अपने आप उपराम को प्राप्त कर लेगी। अपना असली जो चैतन्य का जो स्रोत है, जिसके वजह से उसके अंदर स्फूर्ति और सत्ता अनुभूति हो रही है, उसकी ओर देखने लगेगी। मैंने अब वहाँ से जैसे दृष्टांत में सूर्य की किरण वापस सूर्य में चला गया, वो स्थिति हो जाएगी। आत्मनि संस्थितम मैंने आत्मैव सर्वं न ततो अन्यत् किंचित अस्ति इत्येव आत्मसंस्थम। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से निर्णय पूर्वक स्थित रहने का नाम आत्मसंस्थम। ऐसे मनोकृत्वा, बस मन को उसमें डालना है। बुद्धि का काम है नाचता बस मन को नियंत्रण करके लगा देना। जैसे माँ समझदार होती है, बच्चा फालतू खेल रहा कूद रहा इधर उधर कर रहा है तो पकड़ के या तो थप्पड़ मारना पड़े, थप्पड़ मार करके पढ़ो बिठा देती है, वो बैठता है पढ़ता है, तभी कुछ बन पाता है जिंदगी में। नहीं तो आवारा बनेगा, वो आवारा गर्दी में चला जाएगा। इस तरह से मन तो अनादिकाल से है, बुद्धि रूपी माँ उसको ध्यान ही नहीं दे रही है, इसलिए आवारा गर्दी में लगा हुआ है। जिस दिन धैर्य से युक्त होकर आ जाएगी सामने बुद्धि, तो मन कुछ नहीं कर सकता। मन अपने आप शरणागत हो जाता है। बस बुद्धि का काम है ये आसुत मन कृत्वा न किंचित भी चिंतयेत्। उसके बाद वो कुछ भी नहीं चिंतन करे। एष योगस्य परमो अवधि रहती, यही योग का परम अवधि है। ये स्थिति आ जाए, आप बैठे हैं और कोई चिंतन नहीं हो रहा है, मेरे आँख खुला है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई किसी भी वस्तु को लेकर कोई विचार, कोई वृत्ति ज्ञान नहीं हो, केवल अखंडाकार वृत्ति हो रही और अपना बैठे हुए हैं। वो स्थिति वही परम अवधि है योग का। संक्रांति शनैरिधि शनै शनै क्रमेण इत्यर्थ बाह्य विषयभ्य तत तत इंद्रियेभ्य ततो अंतर विपरीत प्रत्यभ्यश्च मंदम मंदम अंतःकरणम उपरमेद उपरतम कुर्यात्। बाह्य विषयों से अर्थात इंद्रियों को से अर्थात अंदर से जो विपरीत प्रत्यय चल रहे थे, उन विपरीत प्रत्ययों से मंदम मंदम धीरे धीरे शनि शनि कर दिया, मंदम मंदम अंतःकरण उपरमेद, इस अंतःकरण को ही उपराम कर देनी चाहिए, उपरतम कुर्यात्। मोक्षैक कामना, मोक्षैक आई होना चाहिए। मोक्षैक कामनया विषयैर इंद्रियैर असत प्रत्ययश्च, विषय मने इंद्रिया, असत प्रत्ययों के द्वारा संबंध यथा न स्यात्, संबंध जिस प्रकार से न होवे, तथा मनसो बहि प्रवृत्ति उपशमेदित्यर्थ, इस मन का बाह्य प्रवृत्तियों से उपशम को प्राप्त करा देनी चाहिए। जिसको कहा गया कठोपनिषद में, यच्छेत्तांग मनसि प्राज्यस तदच्छिज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियतिच्छांत आत्मनि इत्येतत् श्रुत्युक्त रीत्या वागुपलक्षितानि सर्वाणि इंद्रियाणि तत्तद् विषय स मनसि प्रविलापयेत्। प्रपंच कारणम तन मनोपि, प्रपंच कारण से मन को भी ज्ञानात्मनि मैंने अहम आत्मिकायाम बुद्धौ, अहम आत्मिका व्यष्टि बुद्धि में पहले विलय कर दो, तत् ज्ञानम अहम आत्मिकाम बुद्धिम महति आत्मनि मैंने समष्टि बुद्धि में विलीन कर दो।
तन महतत्व भी उस महदात्मा जो समष्टि बुद्धि है उस अव्याकृत में तद अव्याकृत शांते सर्व प्रपंचोपशमे निर्विशेषे परे ब्रह्मणि प्रबलापयेत। और उस अव्याकृत को भी शांत जो सर्व प्रपंचोपशमात्मक निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा में प्रविलाय कर दें। एवं सर्वम ब्रह्मणि प्रविलाप्य, इस पर सकल चीजों को ब्रह्म में विलय करके ब्रह्मैव इदं सर्वम इत्यादि, ब्रह्मैव इदं सर्वम इत्यादि श्रुति से आधारित होकर श्रुत्यर्थावष्टम्भ समुत्पन्न निश्चयवती, इत्यादि श्रुत्यर्थ को आधारित कर उत्पन्न आपके अंदर के जो दृढ़ निश्चयता, दृढ़ वृत्तिर धृतिर धैर्य तथा, दृढ़ वृत्ति क्या है? उसी का नाम धैर्य है। उस धृत्यात्मक धैर्यात्मक वृत्ति को लेकर के गृहीतया निगृहित बुद्धि से गृहीतया निगृहीतया बुद्धिया पूर्वोक्त प्रविलापनेन सर्वत्र ब्रह्मात्र अवशेषत्व संस्कार बलेन, पूर्वोक्त प्रलय प्रक्रिया के आधार पर सर्वत्र ब्रह्ममात्र है, वास्तव में ये कोई चित्र ही नहीं, पट के अलावा वास्तव कुछ भी नहीं है। पट में जो भी दिख रहा है वो मेरी अपनी ही भ्रांति, अपनी ही कल्पना है, पट में वास्तव में कुछ नहीं है। ऐसे चित्रपट दृष्टांत के आधार पर निर्णय ले लें और यही कहें ब्रह्म ही एक तद्रूपेण भाषित हो रहा है, ब्रह्म के अलावा वास्तव कुछ भी नहीं है। ब्रह्मात्र विशेषत्व संस्कार बलेन, उस संस्कार के बल पर सर्वम आत्मैव न ततो अन्यदस्ति, सब कुछ आत्मा ही है, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। इत्येवं प्रत्यवत्या बुद्धिया, इस प्रकार से प्रत्यय वाली बुद्धि से मन आत्मसंस्थम सम्यगात्मन्येव चेतन रूपेव स्थितम निश्चलं कृत्वा, सम्यक रूपेण आत्मा में चैतन्य रूप में ही अपना जो मुख्य स्रोत था चैतन्य का, उसी स्रोत में स्थितम निश्चलं कृत्वा, निश्चल करके सर्वम आत्मनमेव पश्यन्नित्यर्थ, सब कुछ वो आत्मा आत्मा ही है ऐसा देखता हुआ, अनुभव करता हुआ। एवं एवं हो गया है, एवं आत्मसंस्थम मन कृत्वा विद्वान तथा स्वयं किंचिदपि, वह विद्वान स्वयं जो है किंचिदपि बाह्यम आभ्यंतरम व, चाहे बाह्य हो चाहे आभ्यंतर वासनामय हो, वस्तु न चिंतित, वस्तु की चिंतन न करे, न भावयत होना चाहिए, मावयत हो गया, न भावयत, किंतु सर्वम ब्रह्मैव भावयत, क्योंकि सबको ब्रह्म ही है ऐसी भावना करनी चाहिए। ये तेना ब्रह्माकार वृत्तिया मनसु यो अन्य भावना अभाव, अन्य चीजों की भावना का ही अभाव हो जाए, सैषा एवं, यही वास्तव में योग इति सूचितम भवति। युक्तिया विघ्न निवारणे धैर्येण च कार्य सिद्धिर भवति, युक्ति पूर्वक विघ्न का निवारण करते जाओ, एक एक विघ्न दूर करते जाएं, अपने आप धैर्य के द्वारा किए जाने पर सगल प्रतिबंधों का निवारण होने से कार्य सिद्धिर भवति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है इत्यर्थः। इस अर्थ में महात्मा भूत दृष्टांत अत्र ग्राह्य, महात्मा और भूत का दृष्टांत सुप्रसिद्ध दृष्टांत है, महात्मा भूत दृष्टांत। महात्मा ने एक बार सोचा भाई भूत को सिद्ध किया जाए, उससे काम कर लेते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी होनी नहीं पड़ेगी, भूत को भेज दूंगा, अपना भिक्षा भी ले आएगा, सब कर लेगा, काम चल जाएगा हमारा, अपने आप घर पे बैठ सब कुछ काम हो जाएगा। तो ऐसा भूत को सिद्ध किया जाए, बड़ा मंत्र सिद्धि किया, उसने भूत सिद्ध हो गया। अब भूत आ गया, जो काम गए 2 मिनट में कर दे वो, और फिर खड़ा हो जाए, अगला काम दो। अब कहाँ से दे, सारा आश्रम 2 मिनट में साफ कर दिया, भोजन फटाक से बना करके या कहीं से ला करके पटक दिया, लो भाई खाओ जितना खाना है। अब करिए क्या, और पहले से भूत का शर्त है, देखो हम आपके सेवक तब हैं जब आप हम एक क्षण भी खाली नहीं रखेंगे, नहीं तो आपकी खोपड़ी नोचना शुरू कर दूंगा, छोड़ूंगा, कुछ नहीं तो करना है मेरे को। उन्होंने युक्ति निकाला, कहा कि बांस गाड़ दो, लंबा सा बांस गाड़ दिया, ला जितने तेल लाओ
20 किलो तेल उसमें लगा दो, इतना कर दो कि फिसलते रहे, कुछ भी न टिके उस पर, मक्खी भी ना बैठ पाए। कहते ठीक है, उसने बना दिया। और उधर जब तक नहीं बोलूँ तब तक ऊपर नीचे होते रहना। भूत ऊपर नीचे हो रहा था, जब कोई काम पड़ जाए, इधर आ जा, वो आता था और काम करा दी, फिर जाओ इधर जाओ, उधर ही जाओ। उसी प्रकार से अपनी मर्जी से मन बुद्धि को इस्तेमाल, नहीं तो ये तो शैतान है, ये तो उल्टा नोचेंगे आपको। आदिकाल से नोचते आ रहे हैं, घसीटे हुए संसार में। इसलिए इनको इच्छा हो तो ठीक, नहीं तो आत्मा में लगा रखो इसको। जरूरत हो बाहर जाने की, ब्रह्म भिक्षा करनी है, नहानी है, लघु संग्रह करना है तो बाहर कर दिया, नहीं तो हट अंदर जाओ, आत्मचिंतन में लगे रहो। जैसे भूत को खंभे में लगा दिया, या मन को आत्मा में लगाए रखना पड़ता है। मातृ दृष्टान्तोत्र ग्राह्य तथा कबीर से वचनोपि, कबीर का वचन भी है धैर्य के लिए। तो चींटी चढ़े पहाड़ पे 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़ाए पीठ पर, ऊंट बगल लटकाए। यह अद्भुत वचन है। चींटी चढ़े पहाड़ पर, चींटी पहाड़ पर चलने लगा, बार बार गिरता है, फिसलता है। वो भी कैसे जा रहा है? 9 मन तेल लगाए। अरे शरीर में यहाँ 100 ग्राम तेल तो नहीं लगता है, और 9 मन तेल 360 किलो, एक मन में 40 किलो होता है। 360 किलो तेल अपने शरीर में लगाया उस चींटी ने, और चढ़ रहा है, उतर रहा है। लक्ष्य की ओर जाने की कोशिश कर रहे, छोटी पर चढ़ूंगा, लेकिन जा नहीं पा रहे। इतना तेल है तो फिसलेगा ही ना। और क्या कर रहा है? हाथी चढ़ाए पीठ पर। चींटी अपने पीठ पर हाथी चढ़ाएगा। ऊंट बगल लटकाए, बगल में ऊंट को लटका करके चींटी चढ़े पहाड़ पर। कैसी उपमा दिया हुआ है कबीर की, गजब की साहित्य। ये एकमात्र मेरे को उस गजब का श्लोक, और भी बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन ये गजब है। उसका तात्पर्य, चींटी से तात्पर्य साधक। चींटी चढ़े पहाड़ पर, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। उसकी ओर चढ़ना चाहते हो, योगारूढ़ होना चाहते हैं। आरूढ़ होना है ना, आरोहण करना, आरूढ़ होना। आप आरूढ़ होना चाहते हैं, योग मार्ग का आरोहण करते करते आरूढ़ अवस्था को प्राप्त करना चाह रहे हैं। इसको कहते चींटी चढ़े पहाड़ पर। लेकिन यह मन कैसा है? 9 छिद्रों के माध्यम से फिसल रहा है। 9 मन तेल लगाए, तात्पर्य तेल लगाए मैंने फिसलना। कैसे फिसल रहा है ये मन? 9 छिद्रों के, नवद्वारे पुरे देहि। इन 9 छिद्रों के द्वारा बार बार मन संसार कर फिसलते जाता है। पकड़ो, हाथ अगर लगाओ, फिर वो बाहर चला जाता है। इसके साथ 2 चीजें हैं। हाथी चढ़ाए पीठ पर का तात्पर्य है अनंत जन्मों की वासनाएं, संस्कार, कामनाएं, ये सब का ढेर लिया हुआ है अपने पीठ पे, उसको छोड़ नहीं रहा है। फिर भी अपना मैं बहुत बड़ा साधक हूं, ऐसे अहंकार करता। ऊंट बगल लटकाए, अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता है। ऊंट का तात्पर्य सर ऊपर होता है ना, ऊंट का अहंकार की बहुत ऊंची तक है। ऊंट का तात्पर्य अहंकार से, और हाथी का तात्पर्य स्वकर्म, वासनाएं, संस्कार, कामनाएं। ये हर एक साधक का हालत है। लेकिन फिर भी जैसे चींटी निराश नहीं होता, लगे रहता और पहुंच जाता है। हमने एक बार चीनी को ऊपर बांध के रख दी पंखे के साथ। अगला दिन देखता हूँ वही पहुंच गई चींटी। अरे कमाल है, नीचे थे तो आसानी से पहुंचते थे, वहां भी वो गए, पहुंच गए। कितने बार गिरे होंगे, फिर चढ़े,
इसलिए अंग्रेजी में एक लॉन्ग फेलो हुआ है, कविता लिखता था, उसे लिखा है। हम बचपन में पढ़े थे, बाद में कबीर, दोनों मेरे को बहुत प्रभावित हुआ है जीवन भर में। उसे लिखा, ट्राई एंड ट्राई अगेन, एट लास्ट यू विल सक्सीड, जस्ट लाइक एन एंट क्लाइम्स अप द हिल। ट्राई एंड ट्राई अगेन, बार बार लगे रहो, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। एट लास्ट यू विल सक्सीड, अंत में तेरी सफलता पक्की है। दृष्टांत क्या दिया? जस्ट लाइक एन एंट क्लाइम्स अप द हिल, जैसे एक चींटी पहाड़ पर चढ़ता है। लगभग यही बात हो कह रहे, चींटी चढ़े पहाड़ पर। लेकिन वो जब से बचपन में पढ़ा, दिमाग में आती थी, किसी भी कार्य में अपने आप को विफल मत समझो। वर्तमान में कोई प्रतिबंध के कारण से विफलता सामने आ भी रही है तो घबराना नहीं है, लगे रहो, धैर्य के साथ लगे रहेंगे, निश्चितपूर्ण सफलता मिलेगी। वो हमने याद दिया। इति उक्तंच श्रुतो, श्रुति में भी कहा, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस तदेच्छेद ज्ञानात्मनि ज्ञानम महतनि यच्छेद तदेच्छेद शांतात्मनि तथा इति। एक और शब्द, नानुध्याय बहुन शब्दान वाच विज्ञापनम है तत्। ज्यादा फालतू ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं। हजारों ग्रंथ पढ़ लिया और खोपड़ी में लाद लिए, क्या फायदा है? अरे 2-4 ग्रंथ ही पढ़ लो, ढंग से उसको पचा लो, जीवन में उतर जाए। एक गीता भी पर्याप्त है, ये ढंग से उसको समझ लिया, अपने जीवन में उतार दिया, कल्याण हो जाएगा। एक मांडुक्य उपनिषद इसे कहा भी उत्तम अधिकरण, मांडुक्यम एक वालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये, एकमात्र मांडुक्य भी पर्याप्त है। लेकिन जिसकी बुद्धि में अभी खुजली है थोड़ी पढ़ने की, वो 10-20 ग्रंथ पढ़े। उसके बिना एक ग्रंथ में प्रतिपादित पदार्थ में बुद्धि टिक नहीं रही है, इसको घिसना जरूरी। दृश्यत्व करया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। इस बुद्धि को सूक्ष्मीकरण करने के लिए अनेक शास्त्रों में खोपड़ी को घिसना पड़ता है, लगाए रखना पड़ता है। एक बार घिस जाए, एक ग्रंथ प्रतिपादित एक लक्ष्य होता तत्व में लग जाता है, उसके बाद जरूरत नहीं ज्यादा। उसके बाद गीति नाम दिया बहुन शब्दान वाचक लाभ निमित्त जीती द्विविधो ही अहंकारो विशेष रूपा व्यष्टि अहंकार सामान्य रूपश्च समष्टि अहंकार। 2 प्रकार का अहंकार है। एक अहंकार वह है जो विशेष रूप में आपके सामने दिख रहा है, आप ही हैं, व्यष्टि अहंकार है। दूसरा सर्वसामान्य अहंकार है, उसे कहते हैं समष्टि अहंकार। तत्र पुरुष सन्निधौ होनी चाहिए, 17 हो गया। प्रकृति रेव सामान्य अहंकार रूपम सत महतत्व नाम धृत्या व्यक्ति भवती, धृत्वा व्यक्ति भवती, वह प्रथम भूमि होता है।